हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को कंटिन्यू करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया? आप लोग के पास बुक होगी, आप लोग भी बुक में रीड कर लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया गया? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को जो भी कर्व दिए गए हैं इनके फिगर आपको आना चाहिए। इसका फिगर आपको पता है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का है, ठीक है ना। और इसका कैसा बनता है आप लोग बताइए, इसका फिगर कैसे लोग ड्रॉ करते हैं? ये कौन सा पैराबोला है? आप लोग बोलेंगे ये कुछ अपवर्ड पैराबोला होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऊपर कुछ बनेगा कुछ ऐसा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ रफ फिगर बनाना है, एग्जैक्ट सेम नहीं हो बट रफ तो ठीक होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अपवर्ड है। पता ना अपवर्ड है, आपने बना दिया राइट हैंड साइड तो गड़बड़ है, वो गलत है, ठीक है। और y इक्वल टू मॉड एक्स, आप लोग बताइए अगर अलग से बना के आपको दिखाएं, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता? कुछ वी शेप में जाता, ये तो जाता है, करेक्ट है ना। यानी अगर ये वाली लाइन होती थी y इक्वल टू एक्स और ये होती y इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर मॉड एक्स को आप एक्सपेंड कर दें तो क्या होता है, एक होता है माइनस एक्स। अगर मॉड एक्स को एक्सपेंड करके दिखा दें आपको, माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और एक्स होता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी एक लाइन y इक्वल टू अगर y बोले हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स ये वाली माइनस एक्स हो गई और y इक्वल टू एक्स ये वाली y इक्वल टू एक्स हो गई, ठीक है ना। निगेटिव नहीं होगा क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव आता है, इसलिए इसके देखिए निगेटिव वैल्यू नहीं है, वाई के दोनों जगह क्या पर है, वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। ये फिगर आपको आता है तो अब इसको ड्रॉ कर देते हैं, फिर तो कोई बात नहीं। अगर ये आपको पता है तो फिर खत्म काम। एक कुछ ऐसे बनेगा, ये बनेगा y इक्वल टू एक्स और एक कुछ यहां से बना देते हैं, ये बना देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स। अब तो काम हो गया, यही तो निकालना है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो बाउंडेड बाय दिस कर्व क्या होगा, पहले आपने फिगर ड्रॉ किया, फिर आपको जो एरिया चाहिए उसको क्या कर दिया, शेड कर दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, शेड कर दिया। फिर क्या करते हैं, चेक सिमेट्री। पहला स्टेप क्या करते हैं, ड्रॉ फिगर। सेकंड क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग शेड रीजन एंड चेक सिमेट्री। शेड रीजन कर दिया, अब सिमेट्री चेक कर लीजिए। सिमेट्री चेक करने के लिए अगर आपको दिख रहा तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ये दोनों तो सिमिलर ही होंगे भाई, ये पैराबोला है और ये लाइन तो स्ट्रेट है, ये भी लाइन स्ट्रेट, y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो ये तो दोनों आपस में बराबर होंगे। और वैसे भी देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या रखे हैं, माइनस एक्स, तो इसमें क्या कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस हो गई, जो y एक्सिस के इस साइड है वही y एक्सिस के इस साइड होगा, तो सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों आपस में इक्वल होंगे। किसी एक पोर्शन का एरिया निकाल के उसको 2 टाइम्स कर दे तो पूरा एरिया निकल आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करें, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रहा, इंटरसेक्ट यहीं पे कर रहा, इस पे परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया। मान लिया ये पॉइंट ए है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर डालिए, मान लिया पॉइंट बी है, ठीक है ना। अब अगर हमें ये पॉइंट ओ होगा, ये तो 0,0 होगा, ये पता आपको। ये पॉइंट सी बोले दे रहा है, ये पॉइंट डी बोले दे रहा है। हमें इसकी जरूरत नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को निकालेंगे, इसका 2 टाइम्स कर देंगे। अब जो भी काम करेंगे हम इस वाले के लिए काम करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर लिमिट। भाई लिमिट चाहिए हमको, कहाँ से कहाँ तक हमको एरिया निकालना है, तो उसके लिए लिमिट चाहिए, उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट करते हैं। ये थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे। तो थर्ड पॉइंट में इंटरसेक्शन क्या कैसे निकलेगा, ये y इक्वल टू एक्स लाइन ये वाली है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करके क्या पॉइंट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे क्या? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल निकल आएगा, निकाल लेते हैं। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये वाला कर्व जो ये है, और लाइन इसको जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कौन सी है, y इक्वल टू एक्स। तो क्या करें, इसमें y की वैल्यू जो है x पुट कर दें, पुट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बोलिए, ये y इक्वल टू एक्स यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो यहाँ डाइट कर दें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स को इधर ले आइए,
एक्स कॉमन मिल जाएगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 और 1 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 0 तो यहाँ पे मिल गई, एक वैल्यू एक्स की हो गई, और एक्स इक्वल टू 1 जो बोलेगा वो एक एक्स की वैल्यू की 1 यहाँ पे आ गई। ठीक है, अगर आप बोलोगे वाई की वैल्यू भी तो बताओ, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो वाई की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 मिल गई। वाई जब एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई इक्वल क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। तो क्या इसके इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए क्या? अब बताइए ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आप लोग बोलोगे 1,0। बस अब तो काम हो गया, अब तो जरूरत भी नहीं रह गई। देखिए कोऑर्डिनेट हमें जितने चाहिए उतने मिल चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, हम क्या करें, हम इसका एरिया निकालें और 2 टाइम्स करें, बट इसका एरिया डायरेक्ट तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले एरिया को माइनस भी तो करना पड़ेगा इस वाले से, पूरे वाले से। अगर पूरे का एरिया निकाल लें और इस वाले को हटा दे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्या कहते हैं? तो अब पूरे का एरिया निकाल पाएंगे। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस पूरे का एरिया निकाल लें और इस एरिया को भी निकाल लें और पूरे एरिया से इस एरिया को माइनस कर दें, तो हमारा एरिया आ जाएगा इस वाले पार्ट का आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, हटा दें इसको यहाँ से। अब क्या हमारा एम है कि पहले तो मैं पूरे का एरिया निकालें। ठीक है, तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा बोलिए, 2 टाइम्स। हम निकालना है क्या, इस एरिया को निकाल के 2 टाइम्स कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 टाइम्स हमने लिख दिया, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इस पूरे का एरिया, क्या लिखें, एरिया ऑफ रीजन। कौन सा रीजन है, OAC, OACO, ये वाला हो गया। माइनस किसको करेंगे बताइए, हमें इस वाले पार्ट के एरिया को माइनस करना है। OAC, यहाँ पे कुछ और लिख दे रहे हैं, DE बोले दे रहे हैं ना, तो पता चलेगा जो कर्व के साथ है। एक एरिया कौन सा वाला हो, OACE, यहाँ पे है, ये रास्ता नहीं गया, ये वाला CEO, ये वाला माइनस का एरिया ऑफ रीजन, क्या निकला, ACEOA, ACEOA, इस वाले इस पार्ट को माइनस कर रहे हैं, किससे, इससे, ACOA या OACO से। पूरे ट्रायंगल के एरिया से इस वाले पार्ट के एरिया को माइनस कर दे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, और उसको 2 टाइम्स कर दिया तो हमें कंप्लीट एरिया आ जाएगा, यानी इस वाले का भी आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले दे रहे हैं। अब हम अलग अलग एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एरिया निकालते हैं इसका, क्या हो गया, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा है ये, OACO। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया या किसी भी ट्रायंगल एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक बेस हुआ 1 है, और हाइट कितनी है, ये भी 1 है, तो कितना आ गया 1/2। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये एरिया निकला है 1/2। अब क्या निकालें, ये वाला एरिया निकाल दें, एरिया ऑफ रीजन क्या है, ACEOA, ACEOA, इस वाले का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करें, एक स्ट्रिप यहाँ पे ले लें। ठीक है, थोड़ी बड़ी स्ट्रिप पे दिखा दे रहे, ये स्ट्रिप ले लें, और इस देखिए ये स्ट्रिप अगर लेंगे तो ये किस पर है, कर्व पर है। ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक पूरा मूव करें, यहाँ से स्टार्ट करें 0 से, और यही स्ट्रिप देखिए यहाँ तक चली जाएगी, यानी यहाँ तक आ जाएगी। ऐसे मूव करें, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हुआ इसका, तो क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक ये स्ट्रिप है, देखिए यहाँ तक जाएगी पूरी। और स्ट्रिप है किस पे, ये है कर्व पर, ये कर्व है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, x², तो y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से कितना आगे बोलिए, 0 to 1, y की वैल्यू x² इंटू dx इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करो, x³/3 आ जाएगा, 0 to 1 इक्वल टू 1/3 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और x की जगह पे अपर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट रखिए, क्या हो गया 1/3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है।
अब क्या करें, रिक्वायर्ड एरिया, सो या देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स क्या करें, ये इसका एरिया ऑलरेडी मालूम 1/2 माइनस का 1/3 इक्वल टू 2 टाइम्स, ये 6 एलसीएम ले लीजिए तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 बचा ना तो 2 इंटू 1/6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया, तो 1/3 इतने स्क्वायर यूनिट, यही आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लेते एक बार आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ठीक है, 1/3। क्वेश्चन ये भी ठीक है, ठीक है। देखिए इसके क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट जितने क्वेश्चन दिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से लगाया, सिर्फ याद नहीं किया, विद कॉन्सेप्ट कि किया क्यों, तब आपको ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन के बाद कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन को इन डिटेल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यही क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, बट ऐसा तो क्वेश्चन आ ही सकता है, ये भी आ सकता है, बट इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है। इस एरिया को देखिए, इस एरिया को अगर आप याद हो, इस टाइप के एरिया को हमने डिफरेंट मेथड से बताया था कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसका एक तरीका और भी है कि इस वाले एरिया को अलग तरीके से निकाल सकते। कैसे, हमें इसका एरिया निकालना था ट्रायंगल का, एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ये स्ट्रिप किस पे होती, इस लाइन पे होती, किस, ये y = x लाइन पे होती, और यहाँ से स्टार्ट करते पूरा एरिया निकाल देते, यानी 0 to 1 तक इसको इंटीग्रेट करते y dx, उससे भी निकल आता है। अगर आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं वो तरीका भी आपको बता देता हूँ, चलिए यहीं पे बता देते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। ये इसका एक तरीका ये हो गया, या फिर एक तरीका निकालने का ये भी हो सकता है। क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं यहाँ से, ये देखिए ये एक स्ट्रिप अगर यहाँ ले लेंगे तो ये स्ट्रिप पूरी यहाँ तक आ जाएगी, कहीं चेंज नहीं हो रही। लाइन की बात कर रहे हैं, हमें एरिया चाहिए तो यहाँ ये पूरा एरिया चाहिए, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देते, तो स्ट्रिप लेते तो 0 से 1, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, y = x है तो x dx, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट रख देते 0 to 1, 1/2 बाहर आ जाता, और ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अपर लिमिट 1 आ जाती है, लोअर लिमिट 0, तो 1/2। देखिए यही है, यहाँ पर भी आया। तो ये इसका सेकंड मेथड, अगर चाहते तो इससे भी निकाल सकते थे इसका एरिया। क्या आपको लगेगा नहीं ये तो इंटीग्रेशन मेथड से नहीं निकाला हमने, तो इंटीग्रेशन मेथड से निकाल लीजिए, अगर इससे नहीं चाहते तो इससे निकाल लीजिए, ठीक है। हर क्वेश्चन इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे समझें, ऐसा नहीं कि याद कर लें, जिससे कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा मान लो पेपर में, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तभी आप अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। हटा दें, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय कर्व x² = 4y, x² = 4y, and the line x = 4y - 2, सही है, 4y - 2। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस लाइन। इनसे बाउंडेड एरिया का, बाउंडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये इनको फिगर तो ड्रॉ करना है, तभी तो निकाल पाएंगे, तब पता चलेगा कौन सा रीजन बाउंडेड है कौन सा नहीं है। तो पहला स्टेप जो होता है हमारा ड्रॉ फिगर, तो फिगर ड्रॉ कर लेते पहले। एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। अच्छा, ये x² = 4y, बताइए पैराबोला है, ये तो क्लियर हो गया ये, बट ये पैराबोला कौन सा वाला है, अपवर्ड पैराबोला है ना, यही तो होता है। x² = 4ay, अपवर्ड बनता है। x² = 4y, कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर याद नहीं है, जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट याद डिस्कस किया था कि पैराबोला 4 टाइप्स के होते हैं, एक x² = 4ay टाइप का है, वो अपवर्ड पैराबोला। अगर याद नहीं फिर भी
तो इसका एक तरीका और है, आप लोग चेक कर लीजिए, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखिए, तो एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो, ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, ये एक्स की वैल्यू निगेटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव के लिए वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ऐसे समझ लीजिए अगर वैसे नहीं समझा रहा, ठीक है। अच्छा, ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे अब बताइए। ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन पार्ट में। इंट्रोडक्शन पार्ट रियली वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छे से फिगर ड्रॉ कर पाएंगे। इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे हम, देखिए यहाँ तो हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा, बट अगर वहाँ करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर इस लाइन को ड्रॉ करना है, बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, इसको हम डिस्कस के नीचे कर लेते हैं ना, x इक्वल टू 4y माइनस 2, कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है अगर ड्रॉ करना है, सबसे पहले उसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो व्हेन x इक्वल टू 0 पुट करिए तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 1/2, यही तो आएगा, 4y इक्वल टू 2 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू 1/2। यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी, यानी कि y एक्सिस की बात कर रहे हैं, y एक्सिस में y 1/2 पे कट करेगी लाइन, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,1/2। सेकेंड, व्हेन y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, मीन्स x एक्सिस में कहाँ कट करता है देख लेते हैं। जब y इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2, 0, 0, -2 नहीं, x की वैल्यू पहले रखते हैं, पहले x फिर y, -2, 0। तो देखिए इसका मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये कहाँ पे कट करी, x एक्सिस को कट करी कहाँ पे, -2 पे, तो इसको कोऑर्डिनेट -2, 0, ये x एक्सिस है, मान लिया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2, 0, और y एक्सिस यानी x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस पे कहाँ कट करेगी लाइन, जब x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 1/2, तो 0, 1/2 मान लें यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ कहीं मान लेते हैं, ये x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 1/2 होगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। अब इस लाइन को देखिए हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, लाइन खींचे दे रहे हैं, ये चली गई। ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 4y माइनस 2, ये वाली लाइन, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसको कुछ पॉइंट दे दे रहे हैं, a है, ये हमारा o है 0,0, ठीक है। ये यहाँ पे इसको कट कर रहा है, ये लाइन इस पैराबोला को यहाँ पे कट कर रही है, इसमें परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट हम बोले दे रहे हैं इसको b है, और ये पॉइंट जहाँ पे ये कट कर रहा है, इसको भी कोई नाम देना पड़ेगा, मान लेते इसका नाम दे दिया हमने c, इधर लिख दिया हमने c पॉइंट है, और ये पॉइंट d है, और d के कोऑर्डिनेट ये दिए गए हैं, और ये पॉइंट हमने लेट कर लिया e है, e के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा f, ठीक है। हमें एरिया किसका निकालना है, इन दोनों कर्व से बाउंडेड रीजन, इन दोनों कर्व से बाउंडेड रीजन कौन सा होगा, जो ये लाइन भी हो प्लस कर्व हो, तो वो पार्ट तो सिर्फ यही वाला दिख रहा है ना, नीचे नहीं है ना, ये हटा, चलिए यही वाला पार्ट होगा, यही पार्ट है, आप बोलेंगे यही पार्ट, बट इस पार्ट के एरिया कैसे निकालेंगे आप लोग बोलेंगे, तो हम तो बोलेंगे एक काम करें, हम इस पार्ट का एरिया निकालना है, हम तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरे पार्ट का निकाल लेंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट करके ये एक स्टेप यहाँ ले लें, ये पूरा एरिया निकल आएगा। उसके बाद इस वाले पार्ट को माइनस कर दें और इस वाले पार्ट को माइनस कर दें, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल आएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं, लिखे ले रहे हैं ना, इसको अच्छा रहेगा। रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, पहले कंप्लीट एरिया निकालें, किसका, यहाँ से ए बी, ये कंप्लीट, ये पूरा एरिया, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये ए पॉइंट, ये इसकी जरूरत नहीं है ना हमें, इसकी, ये तो खत्म हो गया, हमें जरूरत ही नहीं इस वाले से, बी ऐसे करिए, बी ओ एफ ई डी ए बी, ये वाला है ना, बी ओ एफ ई डी ए एंड बी, ये कंप्लीट यहाँ से चले और ये पूरे के एरिया निकालिए। उसके बाद इसका एरिया निकाले और इसका एरिया निकाले, इन दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे पूरे एरिया से, तो ये वाला एरिया पोर्शन बचेगा।
मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये इसके पहले रीजन लिख लीजिए, एरिया ऑफ रीजन, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इसका एरिया, तो इसको हटा दे रहे, पहले ये लिखे दे रहे हैं, एरिया ऑफ रीजन। रीजन लिखना जरूरी है ना। रीजन हमने क्या लिखा था, अभी हटा दिया, BOFED, डी के बाद क्या लिखा, सी, ये सी है ना, डी के बाद सी और बी, BOFED सी, ये पॉइंट ए है, इसको कोऑर्डिनेट इधर लिखा देना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, और ये पॉइंट सी है, उसी के कोऑर्डिनेट है। अब ठीक है ना, एक एरिया ये आ गया, माइनस क्या करें, इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें, इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों का एरिया निकाल लें, ऐड कर दें और पूरे से माइनस कर दें तो इसका आ जाएगा। तो इसका एरिया देखिए कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रीजन, रीजन कौन सा, एक पार्ट तो इसका निकाल लें, क्या हो जाएगा, BOCB, ऐसा बोलते हैं, BOCB प्लस इसको क्या बोलना पड़ेगा, OFEO, ऐसा बोल रहे, क्या हो गया, रीजन, एरिया ऑफ रीजन, OFE और O, इसका एरिया निकाल लें। इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दिया हमने और पूरे से माइनस कर दिया। मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तुम्हें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। क्या निकालना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले दे रहे हैं, ठीक है। क्या निकालें, एरिया ऑफ रीजन, ये जो पहले निकाला, BOFEDCB, ठीक है, कंप्लीट। ये कहने वाले पॉइंट कहीं इधर उधर हो जाए तब भी दे लेना, वो हम ये इसके लिए बोल रहे हैं, ये पूरा एरिया जो आ गया। अच्छा, इसमें देखिए, अगर एक स्ट्रिप ले लें, कहीं पर भी एक स्ट्रिप ले लीजिए, कि लाइन पर होगी, कर्व पे एक्स एक्सिस पे होगी, तो ये लाइन और एक्स एक्सिस पे, तो वाई की वैल्यू जो लेंगे, ये तो लेंगे जो ये वाली लाइन है, तो वाई की वैल्यू ये वाली लेंगे हम जब लेंगे, तो है ना। तो क्या आ जाएगा, देखिए, और कहाँ से कहाँ तक वो चीज़ भी बच रही है। यहाँ के क्या कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या, आप बोलेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है। क्या ई के कोऑर्डिनेट पता है, नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट पता नहीं पता, तो ये भी तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों। तो इस वाले पार्ट का हटा दें, इसको, इसका काम तो खत्म हो गया ना। अब बताइए क्या करें, ये कर्व है और ये लाइन है, इसी को तो कट कर रही, तो अगर ये देखेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो इन दोनों को सॉल्व कर ले तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। तो पहला कर्व क्या दिया गया, x² इक्वल टू 4y, ये कर्व है, और ये क्या दी, लाइन क्या दिया, x इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, y की वैल्यू निकाल लें क्या यहाँ से, तो यह आ जाएगा 4y इक्वल टू x प्लस 2, तो y इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 2/4, और इसमें पुट कर दीजिए, तो x² इक्वल टू 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई, यही तो है, डायरेक्ट 4y की वैल्यू भी पुट कर सकते थे, वो देखा नहीं हमने, बट कोई बात नहीं, y की वैल्यू पुट कर दे, तभी बात है कि x प्लस 2/4, इससे कैंसिल, तो क्या x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये तो बचेगा, उधर x प्लस 2 इधर ले आएंगे तो माइनस x माइनस 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x² माइनस 2x प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 प्लस 1 ले लीजिए तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो गई -1 और 2, x की वैल्यू -1 और 2, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे -1 होगी, x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, इससे पता चल गया, और x की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे कट कर रहा, ये लाइन इसको दो जगह पे कट कर रही है, एक -1 पे कट कर रही है और एक कट कर रही है 2 पर, तो x की वैल्यू निकल आई क्या, और ये लाइन क्या हमने इसमें परपेंडिकुलर डाला, तो ये भी x यहाँ भी बराबर हो, कहीं पर भी देखेंगे x की वैल्यू बराबर होगी, y की वैल्यू जरूरत नहीं है, क्यों, हम स्टेप जो लेंगे वर्टिकल लेंगे y dx, तो कहीं पर भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर फिर भी चाहते हो आपकी नहीं मुझे y तो चाहिए, निकाल लेते हैं, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, एक काम करिए, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में जब x इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मान लिया हमने इसी लाइन में रख दिया,
यहाँ पे रख दिया क्या, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 जब रखेंगे तो ये क्या हो जाए, -1 इक्वल टू 4y -2, तो यह क्या यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे, निकल आएगी। सिमिलर जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, वो भी निकल आएगी, वो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, निकल पाएगी या निकाल दें हम, अगर बोले तो निकाल लेते रहे, कोई बात नहीं। यहाँ पुट कर दीजिए, x इक्वल टू क्या पुट किया हमने, -1, जब -1 पुट किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4y -2, इसको इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, तो यहाँ पे आ गया 1/4। इसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी चाहते हो निकाल सकते हो। जब y की वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ पे क्या करें, सॉरी x की वैल्यू क्या रखें 2, जब यहाँ पे 2 रख दोगे इक्वल टू 4y -2, इम्प्लाइज दैट ये 2 इधर निगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ गई 1, यहाँ गई 1, यहाँ पे यहाँ तो 0 रहेगा ना, यहाँ तो हमें मालूम है f कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, x की वैल्यू 2। बताइए अगर चाहते तो निकाल लीजिए, y की वैल्यू जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें लिमिट x के टर्म में ले रहे हैं ना, ठीक है, यानी यहाँ y dx ले रहे हैं तो हमें y की जरूरत नहीं, बट फिर भी आप चाहते नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे निकालना है, तो निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब एक स्टेप हम यहाँ पे लेंगे ऐसे करके, ये लाइन पे अगर दिखाइए ना दिखाइए कोई जरूरत नहीं पेपर में दिखाने की, बट आपको पता होना चाहिए। एक स्टेप यहाँ पे लेना चाहते हैं ये वाली, वो स्टेप यहाँ से देखिए कंप्लीट यहाँ तक आ जाएगी, तो वो स्टेप लेंगे तो क्या लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आप बोलेंगे -1, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, तो -1 से 2 y dx इक्वल टू -1 से 2, और y की वैल्यू क्या है, ये लाइन है ना, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितनी आ जाएगी x + 2/4, यही आएगी क्या, आप बोलेंगे यस। 1/4 क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 2 का 2x हो जाएगा, ठीक है ना, 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x आ जाएगा, -1 से 2 वैल्यू पुट कर दें तो 1/4, x की जगह पे 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस का 2 2 जा 4 -1 रखिए तो 1/2 आ गया और माइनस का 2 आ गया, यहाँ पे रखा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1/2 आ गया, यहाँ रखें तो -2 आ गया, इक्वल टू 1/4, ये हो गया 2 + 4, और ये कितना हुआ देखिए 1/2 -2 माइनस का 3/2 बाहर है माइनस, तो प्लस का 3/2, ठीक है क्या, ये क्या हो गया 6 हो गया ना, तो इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया 4 2 6, 2 एलसीएम ले लीजिए तो 6 2 जा 12 और 3 15/4 2 जा 8, ये वाला पार्ट यानी ये एरिया पहला जो है उसका एरिया 15/8 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लोग नोट करके कहीं रख लीजिए, हम साइड में कहीं यहाँ लिखे दे रहे हैं कि इसका एरिया हमने 15/8 स्क्वायर यूनिट निकाले, नीचे हटा दें इसको, आप लोगों को नोट करना है तो कर लीजिएगा, हटा देते इसको, है ना। अब सेकंड, अब हमें इसका देखिए निकालना है, एरिया ऑफ रीजन BOCB प्लस एरिया ऑफ रीजन OFEO, हम दोनों का एरिया एक साथ निकाल लेते हैं, देखिए इस वाले पार्ट का एरिया एक साथ निकाल लेंगे, बाकी इससे माइनस उसको कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, देखिए हमें इसका एरिया और इसका एरिया निकालने जा रहे हैं, ठीक है, कैसे निकाल लेंगे बोलिए, अगर यहाँ एक स्ट्रिप लेंगे इस वाले पार्ट में तो स्ट्रिप किस पे होगी, कर्व पे होगी, और ये स्ट्रिप यहाँ खत्म हो जाएगी बट यहाँ 0 से फिर चालू हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप चाहें तो एक ही स्ट्रिप में दोनों कर सकते हैं, मीन्स इसकी लिमिट -1 से, अभी तक स्ट्रिप हमने लिया था कौन से लाइन पे, तो ये वाला बड़े वाले का निकाल लेते एरिया, अब हम किस पे स्ट्रिप ले रहे हैं, कर्व पे, मतलब इस वाले पार्ट की बात कर, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट की और इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कर्व है, ये कर्व क्या है x² 4y, तो अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा x² 4, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -1 से, अच्छा लिमिट वही है, x की वैल्यू तो यहीं से -1 से 2 तक है, सिर्फ कर्व चेंज है, जो अब स्ट्रिप होगी वो कहाँ पे होगी, कर्व पे, है ना, कुल मिला के ये कर्व होगा,
तो कुल ऐसे होगी ये, ठीक है। वाई जो हमारा निकल आएगा, वही स्ट्रिप यहाँ भी काम करती है, एक ही स्ट्रिप में काम हो जाएगा। देखिए एक तरीका और हो सकता है कि इसका एरिया अलग निकालिए, इसका एरिया अलग निकालिए, वो टाइम टेकन, कोई मतलब नहीं उसका। यहाँ पे इसका एरिया अलग निकालिए, इसका एरिया अलग निकालिए। जब इसका निकालेंगे तो -1 से 0 लिमिट आएगी, और जब इसका निकालेंगे तो 0 से 2 आएगी। बट इसको चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, -1 से 2, ठीक है। और क्या हुआ, y dx, चूंकि स्ट्रिप चेंज नहीं है, वही स्ट्रिप क्या है, इसलिए हमने एक साथ कर दिया। या फिर ये जो पोर्शन है क्या होता है, एक्स एक्सिस के डाउन में होता, तब फिर हमें उसका पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ती, तब फिर अलग अलग करना पड़ता है या फिर मॉडुलस लेते हैं। बट ये दोनों ही वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साथ दोनों को मैंने कर दिया। अच्छा, लिमिट तो -1 से 2, वाई की वैल्यू क्या होगी, अभी निकाला था हमने, x² dx इक्वल टू इसका 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन आप बोलोगे x³ 3, यही आएगा क्या, रख दीजिए 1/4 अपर लिमिट 2 का होल क्यूब मीन्स 8 माइनस 1 का होल क्यूब -1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 9 बाई अच्छा इसमें 3 भी था ना, ये भी तो है, डिवाइडेड बाई 3। तो एक काम कर सकते हैं, ये बाहर ले लीजिए इसको, कोई बात नहीं, ये 3 बाहर ले लिए ना, इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3, ठीक है। तो ये कितना 1/12 हो जाएगा ना, और ये ऊपर कितना है, माइनस माइनस प्लस 9/12 इक्वल टू 3/4, यही आया क्या। देखिए ये कन्फ्यूजन तो नहीं कोई, ये x³ है, 3 बाहर ले लिया तो 1/4 इंटू 3, ये हुआ 8, 2 का होल क्यूब 8 माइनस 1 का होल क्यूब -1, और माइनस बाहर लगा माइनस माइनस प्लस, तो 8 1 9 9/12, 3 काट दिया तो 3 3 जा और 3 4 जा, 3/4 स्क्वायर यूनिट। तो अब रिक्वायर्ड एरिया निकाल लें, क्या करें, तो इसमें इसको माइनस कर दें, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो गया, इसका एरिया इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए ना, लिख लीजिएगा साइड में, कितना आ जाएगा 15/8 माइनस का 3/4, ठीक है क्या। ये 8 तो एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो 15 ही रहेगा, ये 4 2 जा 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 9/8, अच्छा वो 15/8 था ना, ये हो गया 9/8, इतने स्क्वायर यूनिट, ठीक है, इतने स्क्वायर यूनिट, यही आंसर होना चाहिए। चेक कर लें इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का 9/8, ठीक है। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने लायक है, आप लोग अच्छे से देख के जाना। और इतना टफ नहीं, इजी है, बट इसको इजी बनाना पड़ेगा, नहीं यही क्वेश्चन आपको फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, वो करना मुश्किल हो जाएगा। और हमने कोशिश करा है इसको ईजिएस्ट वे में आपको समझाने की, ठीक है ना, हटा दें। तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इसमें, कहीं भी मुश्किल तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व y² इक्वल टू 4x, y² इक्वल टू 4x एंड लाइन x इक्वल टू 3, एंड लाइन x इक्वल टू 3, एंड लाइन। ये क्वेश्चन तो आसान लग रहा है, ये तो इतने अच्छे क्वेश्चन देने के बाद यह सिंपल क्वेश्चन दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन देखिए आसान है, इतने अच्छे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन करने के लिए मुझे लगता नहीं बताने लायक है क्वेश्चन, ये आप लोग सेल्फ भी कर सकते हैं। सबसे पहले ड्रॉ फिगर, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ फिगर, तो y² इक्वल टू 4ax टाइप का है, यानी कि राइट हैंड साइड में बनेगा पैराबोला, पैराबोला है बट राइट वाला पैराबोला, राइट। या इसको ऐसे सोच सकते हैं कि y के चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे निगेटिव, x पॉजिटिव आएगा, तो इसका राइट हैंड साइड पे बनेगा, ये बना दिया हमने,
ये कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखिए एग्जैक्ट नहीं हो कोई बात नहीं, बट ये तो पता होना चाहिए, अगर राइट पैराबोला की जगह लेफ्ट बना देंगे तो फिर मिलेगा नहीं, पोर्शन जिसका एरिया निकालेंगे कुछ और ही निकल आएगा। और लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 3, ये क्या होता है, x इक्वल टू ए लाइन हमने डिस्कस किया था, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू 3। हमें पहला स्टेप क्या था, पहला किया हमने ड्रॉ फिगर कर लिया, सेकंड शेड रीजन, हमें एरिया यही तो चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए हमको ये पूरा एरिया चाहिए, ठीक है, इस पूरा एरिया को निकालना है हमको। तो अब इस पूरे एरिया को निकालना है, तो अगर ध्यान से देखो, इसके शेड रीजन कर लिया, चेक सिमेट्री, और सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करिए, y की जगह पे -y रख दीजिए, तो क्या कर्व में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, अगर y इक्वल टू -y रखने पे कर्व में चेंज ना हो तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, यानी जो x के ऊपर होगा वही पोर्शन नीचे होगा। तो हम 2 बार इंटीग्रेशन क्यों निकालेंगे, हम एक का निकालेंगे 2 टाइम्स कर देंगे, यही तो फायदा जो है सिमेट्री का है, ठीक है ना। तो अब इसको उसका थर्ड पॉइंट क्या होता है, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। देख लेते हैं, ये ओरिजिन है 0,0, इसको पॉइंट ए बोले दे रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3,0, और इसकी जरूरत नहीं जो भी हो, क्यों, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। अगर स्टेप यहाँ पे ले लें, ध्यान से देखो, अगर स्टेप ये ले लें तो हमें 0 से कहाँ तक चाहिए, 3 तक, ये 3 पॉइंट है, ठीक है ना, x एक्सिस में लिया वर्टिकल स्टेप, तो ये y हो जाएगा y, और ये x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ये dx हो गया, तो x की वैल्यू 0 to 3 मिल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या किया, ड्रॉ फिगर, सेकंड क्या, शेड रीजन एंड चेक सिमेट्री, सिमेट्री मिल गई, इस पोर्शन का एरिया निकाल के इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स कर देंगे। थर्ड फाइंड इंटरसेक्शन, हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे कट कर रही, कौन सा एक्सिस इस लाइन को कहाँ कट कर रही है, हमने देखा मुझे यहाँ से यहाँ तक एरिया चाहिए, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। फोर्थ क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन को राइट करते हैं, हमें क्या करना है, यानी a इक्वल टू वाई डी एक्स करना या x dy करना, 2 ही करते हैं हम लोग। तो अब रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स करे दे रहे हैं, है ना, डायरेक्ट। अब क्या निकाले, ओ ए, इसको बोले रहे हैं क्या, सी बोलते हैं, बी, तो हम निकाले रहे हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन क्या हो गया, ओ ए बी ओ, इसका 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कर दिया, लिमिट क्या होगी 0 to 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा वाई डी एक्स, है ना, या तो लिखेंगे वाई डी एक्स या तो एक्स डी वाई, 2 ही चीज़ें होती हैं। अगर वर्टिकल स्ट्रिप लिख लिया है तो वाई डी एक्स, अगर हमने हॉरिजेंटल लिखा तो एक्स डी वाई, ठीक है ना। और ये वाई की वैल्यू यहाँ निकालिए, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√x, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 ये क्या हो जाएगा 0 to 3, वाई की वैल्यू क्या है 2√x dx इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और x की पावर 1.21 है, इसका इंटीग्रेशन करिए तो क्या है 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट लगा दिया 0 to 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 8/3, और यहाँ पे 3 रखा, ये क्या हो 3 का होल पावर 3/2 माइनस 0, जब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा ये क्या हो गया, देखिए 8/3, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो चाहे अंडर रूट ले लीजिए, 1/2 का मतलब क्या होगा, किसी की पावर 1/2 का मतलब रूट, तो √3 हो गया, और √3 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो 3√3, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए तो कितना होगा 8√3, इतने स्क्वायर यूनिट, यही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, 8√3, ठीक है, ये हटा देना, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल x² + y² = 4 एंड द लाइंस x = 0 एंड x = 2। ये सिंपल क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, और फिर भी नहीं आता तो बताएं, अगर नहीं आता तो फिर इसको सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, बट आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 13, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या दिया गया, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, y एक्सिस एंड y =
3। कर्व क्या दिया गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड लाइन वाई इक्वल टू 3, वाई एक्सिस एंड लाइन वाई इक्वल टू 3। हमें ये निकालना है। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा था एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड लाइन वाई इक्वल टू 3 इज। तो सबसे पहले क्या करें, ड्रॉ ग्राफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं ना, फिगर ड्रॉ करेंगे तभी पता चलेगा कि हमें किसका एरिया फाइंड करना। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट पैराबोला बनेगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, कुछ ये वाला होगा, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, और क्या दिया गया, x इक्वल टू, अच्छा वाई एक्सिस का मतलब क्या होता, वाई एक्सिस मतलब यही वाला तो हुआ, ये वाई एक्सिस हो गया एंड वाई इक्वल टू 3। वाई इक्वल टू 3 क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो मतलब वाई इक्वल टू 3 कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया, वाई एक्सिस ये वाला हो गया, और वाई इक्वल टू 3 कैसे हम ड्रॉ करते हैं, वाई इक्वल टू बी ड्रॉ करके हमने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो अब एरिया किसका निकालना, आप लोग बताएं। जो इस कर्व से, ये कर्व वाई एक्सिस और इससे बाउंडेड हो, वो पार्ट कौन सा दिख रहा, वो पार्ट यही वाला दिख रहा है क्या, आप लोग देखिए कि वो पार्ट यही वाला है। आप बोलेंगे यस यही वाला पार्ट है। तो इसमें क्या करें, ये वाई एक्सिस है तो एक काम करते हैं, ये वाली स्ट्रिप ले लें हॉरिजेंटल। ठीक है, तो और इसका एरिया निकाल पाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट पता हमको क्या है, 0,0, ये ओ हो गया, ये पॉइंट ए बोले दे रहे हैं, ये पॉइंट बी बोले दे रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट पता है कितने, 0,3, लाइन क्या है, वाई इक्वल टू 3 है ना, तो एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 3। तो हमें तो वाई में चाहिए, ये जब हॉरिजेंटल लेते हैं तो क्या होता है, एक्स डी वाई, वाई की लिमिट चाहिए तो 0 to 3 हो जाएगा, तो एरिया निकल आएगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। सिंपल है वाला, क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा वाला रीजन चाहिए हमको, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, यही वाला तो पार्ट चाहिए हमको। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 0 to 3 एक्स डी वाई। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक्स डी वाई ले रहे हैं, हॉरिजेंटल स्ट्रिप में क्या लेते हैं, एक्स डी वाई, ये डी वाई होता है, ये हमारा एक्स होता, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 4। एक्स की वैल्यू यही वाला तो कर्व है, ये कर्व है, यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर बाई 4 यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या हो गया, 0 to 3, ये हो गया वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई इक्वल टू 1/4, ये हो गया वाई क्यूब बाई 3। इसका इंटीग्रेशन कर दिया, 0 to 3 इक्वल टू 3 बाहर आ गया, 1/3 कॉन्स्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। यहाँ क्या करें, 3 का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 ये मतलब हुआ, और -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 4 जा, है ना, तो नीचे 4 बचेगा, ऊपर कितना 9/4 ही आ जाएगा। कौन सा इसका ऑप्शन होना चाहिए, अच्छा ए में दिया गया 2 और बी में दिया गया 9/4, बी होना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ बी। ठीक है, यही आ रहा, इतने स्क्वायर यूनिट, यही आंसर आ रहा इसका बी। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका 12 वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिया, वो भी कर लेना, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 8.1 में, वो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसके आप लोग प्रैक्टिस करना, और कोई भी कहीं भी डाउट होता सो प्लीज कमेंट करना। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखें और इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और थी, अभी हमने क्वेश्चन के बीच में बताया था कि जब इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे इसका, तो एक हमने 4 स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन में एक 4th स्टेप आया था शायद, उसमें हमने लिख दिया था इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx और dy एंड अप्लाई लिमिट, हमने ये लिख दिया था। ठीक है, उसको अगर कहीं कंफ्यूज मत होना, इसलिए आप लोग को बता दे रहा हूं
कि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और डी वाई। देखिए इंटीग्रेट तो हमेशा एक्स और वाई के टर्म में होता है, डी एक्स में नहीं होता। इसका मतलब ये कि जो भी इंटीग्रल लिखेंगे या तो वाई ये लिखेंगे या फिर एक्स डी वाई लिखेंगे। इसका मतलब ये था कि जो इंटीग्रल लिखेंगे या तो डी एक्स के टर्म में रखेंगे या तो फिर डी वाई में रखेंगे। और इंटीग्रेट तो आप एक्स और वाई के टर्म में ही करेंगे, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। इसलिए अगेन इसको हमने बता दिया, क्वेश्चन के बीच में बताया था कि कोई मिस्टेक रह जाएगी फिर आप लोग बाद में बोलेंगे ये आपने गलत पढ़ा दिया, है ना, वो नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और डी वाई का मीनिंग यही था कि पहले आप लोग इसको, भले ही आप लैंग्वेज गलत लग रही हो थोड़ी बहुत, लेकिन उसको कोई बात नहीं। इसका मतलब यही था कि पहले आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल को लिखेंगे या तो डी एक्स और डी वाई के टर्म में, एंड फिर उसको एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर अप्लाई लिमिट करेंगे। ठीक है, उसका मीनिंग यही था। तो उसको अगर कहीं कंफ्यूज हो तो आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो आज यहीं तक रखें। थैंक यू।